वेलकम टू पुरस्कार क्लासेज। और आज का ये वीडियो पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लोकसभा पर आधारित है। लोकसभा को पहले समझते होता क्या है। हाउस ऑफ द पीपुल लोकसभा को कहते हैं और लोकसभा इज कॉल्ड द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। हमारी जो संसद है उसमें दो तरह के सभा होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। हमारा जो संविधान लिया गया है ये ब्रिटेन के संविधान से ज़्यादातर लिया गया है। और हाउस जो ब्रिटेन के संविधान में हाउस ऑफ द कॉमन्स और हाउस ऑफ द लॉर्ड्स होते थे, तो हाउस ऑफ द कॉमन्स को लोकसभा कहते हैं, यानी निचला सदन या जनता की सभा या लोअर हाउस भी इसे कह सकते हैं। हाउस ऑफ द लॉर्ड्स इसे राज्यसभा कहते हैं, राज्यों की सभा या अपर हाउस या उस सदन के नाम से जाना जाता है। जैसे लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है। लोकसभा की संरचना के बारे में संविधान के अनुच्छेद 81 में बताया गया है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी, लेकिन अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। और वर्तमान में सदन की सदस्य संख्या 543 है। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं। यह अनुच्छेद 330 में बताया गया है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क मताधिकार जो है 61वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि भारत में 18 वर्ष की आयु को वयस्क माना जाता है। ये संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है? तो यह 61वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। लोकसभा की सदस्यता के लिए क्या अनिवार्य योग्यताएं हैं उसे अब जान लेते हैं। तो पहली है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत में कोई लाभ के पद पर नहीं हो, वह पागल या दिवालिया नहीं हो। और समझते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल का समानतः 5 वर्ष का होता है और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यह अनुच्छेद 75(3) के अनुसार प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि किसके परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। यह प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है और ऐसा अब तक 8 बार हो चुका है। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जा सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन को जो राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया जा सकता है और इसे स्थगित भी किया जा सकता है। लोकसभा के बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित किया गया है वह राज्यसभा में लंबित है, अनुच्छेद 108 के उपबंध के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्याप्त हो जाएगा। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है। ये क्वेश्चन बनते हैं कि लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। अब समझते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। अविश्वास प्रस्ताव जो होता है यह किसी सरकार के द्वारा पारित किया जाता है और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए लोकसभा के सदस्यों की बहुमत की जरूरत पड़ती है और सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। यह अनुच्छेद 93 के अनुसार होता है।
लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। अब इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट जो हैं कि प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष तक रहा, तो 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक प्रथम लोकसभा का कार्यकाल रहा था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष श्री जीवी मालवंकर तथा उपाध्यक्ष अनंत शयनम थे। वर्तमान में लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी हैं। और ये लोकसभा पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास जो था यही समाप्त होता है, और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक ज़रूर पढ़ ले। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, और किसी भी टॉपिक पे आपको और क्लास चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।